मेरी दादी हमेशा मुझे एक चीज़ कहती है कि अगर आपकी लाइफ में स्पेसिफिकली नॉलेज और अपॉर्चुनिटीज़ ऐसे राइट टाइम पे आती है ना, उसको अभी जाने देना नहीं चाहिए। ओके। तो उस टाइम पे जब मैंने बोला कि मैं इसमें मास्टर्स डिग्री करूंगी, तो मेरे काफ़ी दोस्त मेरे पे हंस रहे थे कि हुँ, अरे क्या ये सब पढ़ के करेगी, इससे अच्छा गूगल से पढ़ ले ये वो। राइट। बट आई वॉज वेरी क्लियर कि अगर ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई है, हुँ, तो देर इज़ अ यूनिवर्स कॉलिंग, देर इज़ अ डिवाइन रीज़न बिहाइंड दिस। एंड 2019 में मैंने इसमें एनरोल किया। ओके, अब हम 15 लोग एक बैच में, ओके। एंड द ब्यूटी ऑफ द कोर्सेज के 15 में से कोई भी सेम फील्ड के इंसान नहीं है। अच्छा, मतलब 15 लीडर्स या 15 एंटरप्रेन्योर्स अलग फील्ड के, यानी जब भी हम एक सूत्र भी पढ़ते हैं या तो 15 एप्लीकेशन समझ में आते हैं। एंड मैंने रियलाइज किया कि कितना डेप्थ है, एंशिएंट विजडम का वैल्यू मुझे ये कोर्स से हुँ, समझ में आया। ओके, एंड जैसे हम कहते हैं कि भगवत गीता राजविद्या है, या तो चाणक्य अर्थशास्त्र यानी कौटिल्य अर्थशास्त्र भी राजविद्या है। हुँ, तो जिसको राजा बनना है, हुँ, राजा या रानी, लेट्स हुँ, नॉट बी जेंडर बायस्ड, जिसको पावर पोजीशन में आना है, उसको कौटिल्य अर्थशास्त्र की पढ़ाई करनी चाहिए। ओके, और जिसको पावर पोजीशन में नहीं आना है हुँ, बट फिर भी सक्सेस चाहिए, जैसे हुँ, कॉमन मैन, तो उसको चाणक्य नीति की पढ़ाई करनी चाहिए। तो मैंने दोनों पढ़ाई की है। ओके, चाणक्य अर्थशास्त्र में है 6000 सूत्र, ओके, चाणक्य नीति में है तकरीबन 350 सूत्र। बस, यस। तो आप देख सकते हो कि अगर एम्पायर बिल्ड करना है तो हुँ, 6000 नीतियां ये अवेलेबल है। ओके, और उसमें से 500 तो सिर्फ लीडरशिप के ऊपर है, तो लीडरशिप का हुँ, महत्व भी उतना है ना। राइट, राइट, जिसे हम राइट, कहते हैं कि लीडरशिप इज परमानेंट, हुँ, लीडर्स में नॉट बी परमानेंट। ये राजगद्दी आज है, हाँ, यू कैन बी रिप्लेसेबल ना। राइट, बट अगर आप अपने आप को काबिल बनाते हो, हुँ, आप कुछ अलग करते हो, आप रेलेवेंट रहते हो, यू विल नॉट बी बीटेबल। बट यहाँ पे ये हुँ, गलती करते हैं लोग, छोड़ना सीखना छोड़ देते हैं। राइट। तो उसके बाद फिर मेरी ये जर्नी। सीखना क्या छोड़ देते हैं, उनका ईगो इतना बड़ा हो जाता है यस। कि वो कोई चीज़ सीखना नहीं चाहते। इस पे भी चाणक्य ये बताते हैं कि हाँ, मेंटेन योर डिग्निटी नॉट योर ईगो। ओके, लोग ईगो में इसलिए आते हैं बिकॉज उनको कोई गाइड करने वाला नहीं होता है। हुँ, लोग ईगो में आके गलत डिसीजंस लेते हैं, हुँ, उनको कोई गाइड करने वाला होता नहीं है। एंड क्या होता है ना, जब बहुत इम्पल्सिव सक्सेस मिल जाता है तो आप इम्पल्सिव हो भी जाते हो, क्योंकि हुँ, अचानक पैसा आ गया, अचानक सक्सेस मिल गया, राइट। और इस टाइम पे फिर आप गलत चीज़ें करना शुरू कर देते हो। आपको लगता है कि मैं जो भी करूँगा वो सही है, सही है, एंड मैं जो बोलूँ वही सही है। राइट, तो इसलिए अर्थशास्त्र में सबसे पहले सिखाया जाता है यू हैव टू बी हम्बल। ओके, वो ह्यूमिलिटी आप में होना ज़रूरी है। हुँ, एंड कांस्टेंट एसोसिएशन विद एल्डर्स, जिसको हम कहते हैं वृद्ध सहयोग, हुँ, यानी आपके पास मेंटर्स एडवाइजर्स सही होने ही चाहिए, कितना भी सक्सेस क्यों ना मिल जाए। हुँ, ये सबसे बेस्ट लर्निंग था मेरे अर्थशास्त्र में। ओके, क्योंकि जब मैंने भी सीखा तो हमें होता है ना कि हमने पढ़ाई कर लिया, एक सक्सेस अचीव कर लिया, हुँ, प्रोसेस में कैसे आए, तो जब आपके पास सही एडवाइजर्स हो, सही मेंटर्स हो, इसलिए हम कहते हैं राजा से बड़ा राजगुरु होता है। तो हुँ, आपके राजगुरु कौन? इसलिए उसके बाद में जब भी कोई सक्सेसफुल इंसान से मिलती हूँ, मुझे उनकी जर्नी नहीं जाननी, मुझे ये जानना है कि आपको गाइड किसने किया, ओके, आपके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है। ओके, और आप देखना, काफी लोग हुँ, सीक्रेट होते हैं, मतलब उनको, हमें नहीं पता होता कि एक्चुअल में इनके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है। हुँ, चाहे वो इंसान फेस है कि भाई ये ब्रांड का फेस है ये इंसान, हुँ, या ये पर्सनल ब्रांड बन चुके हैं, हुँ, लेकिन इसके पीछे का मास्टरमाइंड को, इसके पीछे के राजगुरु कौन है, ये जानना बहुत जरूरी है। बट बहुत केसेस में ऐसा भी है ना कि सही मास्टरमाइंड, सही जी, मेंटर मिलना कितना टफ है आज की जी, डेट में। जी। उसके लिए सही स्टूडेंट भी तो बनना चाहिए ना, हाँ, सही मेंटी भी बनना चाहिए ना आपको। हाँ, इट्स ऑलवेज़ गिव एंड टेक। ओके, एंड जैसे मैंने बोला कि लर्निंग एटीट्यूड ये बहुत ज़रूरी है। हुँ, अगर आप में वो लर्निंग एटीट्यूड नहीं, तो आपके पास शायद बेस्ट मेंटर ही क्यों ना हो, हुँ, आप उनसे भी कुछ नहीं सीख पाते हो। बिकॉज़ आपका वो ईगो बीच में आता है, आपका वो एटीट्यूड बीच में आता है कि यार हाँ, ये तो मुझे पता है। हुँ, इसलिए हम एक नॉर्मल एडवाइस जो हमें मिलती है रेगुलर बेस पे, हम उसको भी टेकन फॉर ग्रांटेड करते हैं ना, क्या मुझे पता है, मुझे सिखा मत। लेकिन वो छोटी सी एडवाइस इट कैन मेक यू और ब्रेक यू। राइट। तो सबसे पहले आप बताइए, जी, चाणक्य नीति तो हर कोई जानता है कि एक बुक है और जी, उस पे उससे लोग सक्सेस पाते हैं, ऐसा लोगों के जी, माइंड में माइंड जी। मेकअप है। चाणक्य कौन थे? हु वाज चाणक्य? ही वाज़ अ पॉलीमैथ। मैं ये पॉलीमैथ। हाँ, अगर आप पॉलीमैथ का मतलब गूगल सर्च करो, हाँ, तो एक इंसान को मल्टीपल सब्जेक्ट्स का ज्ञान है। अच्छा, उनको फिलॉसफी भी आता था, हुँ, उनको वॉरफेयर भी आता था, ठीक है, उनको साइकोलॉजी भी आता था, ठीक है, उनको एस्ट्रोलॉजी भी आता था। ओके, अब इसका मतलब ये नहीं कि भई हम मास्टर ऑफ, और सॉरी, हम इसका मतलब ये नहीं कि हम जैक ऑफ ऑल और मास्टर ऑफ नन बने। बट हर एक चीज़ का थोड़ा-थोड़ा ज्ञान तो होना चाहिए ना। हुँ, तो ही वाज़ अ पॉलीमैथ, ओके। एंड उनको सबसे बेस्ट राजगुरु माने जाते हैं। बट अगर वो इतने ज़्यादा विद्वान थे, जी, मतलब जैसा कि आपने बताया ही वाज अ पॉलीमैथ,
और उनको हर फील्ड की नॉलेज थी, जी। खुद राजा क्यों नहीं बन गए? आ, मगर मैं आपको हाँ, मतलब ये एक मतलब अगर कोई चीज़ जी मैं अगर मुझे सारी चीज़ें की नॉलेज है जी और मैं उससे किसी दूसरे को बेनिफिट दे रहा हूँ, जी तो मैं उससे खुद बेनिफिट क्यों नहीं ले रहा हूँ? सबका अपना अपना पर्सनल चॉइस होता है, ओके, सबका अपना अपना विजन होता है। ओके, उनको राजा बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अच्छा, अगर आप अर्थशास्त्र पढ़े, अगर आप अलग अलग एंशिएंट विजडम पढ़े जहाँ पे उनकी हिस्ट्री के बारे में बताया गया है, उनको भारत निर्माण करना था, उनको भारत को अच्छे राजा देने थे। ओके, देखो कई बार कैसा होता है ना कि लोग हर टाइम पावर के भूखे नहीं होते। उनके लिए एक हुँ, ये था कि मुझे भारत निर्माण करना है, मुझे भारत देश को एक अच्छे लेवल पे लेके जाना है। ठीक है, और कई बार अकेला इंसान सब कुछ नहीं कर सकता। हुँ, तो उनका ये विजन कभी था ही नहीं कि उनको राजा बनना है। ओके, अगर आप इतिहास पढ़ो हुँ, तो आचार्य चाणक्य के पापा भी तो शिक्षक थे, हुँ, राइट? राइट। तो मतलब वो किंग मेकर किंग मेकर। किंग मेकर थे यस। वो। इसलिए हम कहते हैं ना हाँ, राजा से बड़ा राजगुरु है। हुँ, तो राजगुरु बनने में ज्यादा फायदा है ना। राइट, और राजा की पोजीशन में हाँ, हमेशा आप थ्रेट में हो, हमेशा आप एंजाइटी में हो, हमेशा आपको लगता है कि अभी कौन अटैक करेगा, ये वो जो भी है। बट ये सबसे बेस्ट है एंड आई थिंक उनका विजन बहुत अलग था ये सब चीज़ों को लेके। ओके, और जब आपको ये सब आता हो ना तो हुँ। आपको वो राजगद्दी की लालसा नहीं होती। लेकिन उनके पहले भी तो बहुत राजगुरु हुए होंगे, जी उनके बाद भी बहुत राजगुरु जी हुए। जी। ये इतने ज़्यादा फेमस क्यों हो गए? पर्सनल ब्रांडिंग। पर्सनल ब्रांड जोक्स अपार्ट, ये इसी उन्होंने ना सोचने का तरीका बहुत अलग था। अच्छा, अगर आप अर्थशास्त्र पढ़ो और जी, ऐसा कहते हैं कि हाँ, अर्थशास्त्र पढ़ने से पहले आपको रामायण की पढ़ाई करनी चाहिए। हुँ, जब आप अर्थशास्त्र पढ़ते हो काफी सिमिलरिटीज आपको रामायण में भी नजर आती है अच्छा, कि सिचुएशंस थे और वहां पे क्या डिसीजंस लिए गए। हुँ, बेस्ट जो आप सीखते हो अर्थशास्त्र से वो है आप कैसे सोचोगे। ओके, सोचना कोई नहीं सिखाता। चाणक्य हाँ, कभी ये नहीं कहते कि पॉजिटिव सोचो नेगेटिव सोचो, वो प्रैक्टिकल थिंकिंग पे फोकस करते हैं, हुँ, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग पे फोकस करते हैं। हुँ, और आई थिंक ये सबसे बड़ी क्वालिटी है। हुँ, राइट, तो हर एक राजगुरु में अलग अलग क्वालिटी होती है। हुँ, कैसे सोचना, क्या सोचना, जैसे हम कहते हैं ना कि रीड बिटवीन द लाइंस, हुँ, शो सी व्हाट इज नॉट बीन शोन, हियर व्हाट इज नॉट बीन सेड। ये सारी क्वालिटीज और इसलिए वो पॉलीमैथ।